तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बिहारी फनी फैमिली पर। मैं इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबरों को लाता रहता हूं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय प्राप्त हो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से जुड़े हुए मुद्दों को। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रहे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया, उस पर लगातार विवाद बना हुआ है। विवाद है बाहर से आने वाले अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य से आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। विवाद है कि नियोजित शिक्षकों से ज़्यादा सीट फुल हो गया है। विवाद यह भी है कि जो योग्य अभ्यर्थी नहीं है उनका भी रिजल्ट दिया गया है। तो इन सारे विवादों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी लगातार घिरता जा रहा है। जहां एक तरफ बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी एक तरफ अपने पीठ को खुद ही थपथपा रहे हैं कि हमने इतना जल्दी और इतने अच्छे तरीके से इस परीक्षा को कंडक्ट किया और जल्दबाजी में रिजल्ट दिया। तो दूसरी तरफ वह लगातार विवादों में घिर रहे हैं। प्रत्येक दिन कोई ऐसा खबर निकल के आ जा रहा है जो कि इस रिजल्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बिहार सरकार के एमएलए संदीप सौरभ जी ने अपने ही सरकार को घेरा है। तो चलिए देखते हैं उनका यह इंटरव्यू। देखिए, डोमिसाइल को लाया गया था क्योंकि विधानसभा में हम लोगों ने इस मांग को रखा था और तब सरकार तैयार हुई थी। और जब डोमिसाइल को हटाया गया तो ये कह के हटाया गया कि इसके चलते कुछ लीगल अड़चन सरकार को आ सकता है कि आपने कैसे एक राज्य तक सीमित कर दिया सारे बहाली को। तो इसके बावजूद मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए था कि कुछ % सीट आप ओपन करते। मान लिया आप 10% या 15% ओपन करते, बाकी 85% आप बिहार के लोगों के लिए रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। इस मांग के पक्ष में हम अभी भी हैं और हम तो सरकार से अभी भी कह रहे हैं कि ये जो बहाली हो गई, चूँकि इसमें तो आपने लागू किया नहीं, लेकिन आगे से कोई भी बहाली हो तो आप डोमिसाइल लागू कीजिए और कुछ सीट को, कुछ % सीट को आप बिहार से बाहर के लिए ओपन कीजिए, बाकी सब बिहार के लिए ही कीजिए। सर, ना कोई आचार संहिता लागू होने वाला था, ना ही हाईकोर्ट का फैसला आया था, तो इतनी जल्दी क्या थी रिजल्ट देने की? देखिए, रिजल्ट तो जल्दी इसलिए तो क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं सब लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं। विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षक नहीं हैं, करोड़ों बच्चे हैं जो बगैर शिक्षकों की स्कूल में जा रहे हैं। तो ये तो अर्जेंसी है, लेकिन जल्दी करने का मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि आप गलत कर दें, आप कुछ त्रुटि ला दें इसमें। अगर ये अगर आपत्ति है किसी को कि इसमें गलतियां हुई हैं तो निश्चित तौर से सरकार को तमाम चीज़ों को सुनना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए तत्काल। आप किसकी गलती देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे हक को नहीं देखा गया है और इतने जल्दी रिजल्ट दिया गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतनी जल्दी किया जा रहा है, तो गलती किसकी है इसमें? ओवरऑल अप्रोच जो रहा इस शिक्षक बहाली में, हमें लगा कि एकदम भागम भाग वाली स्थिति बना के रखी गई। तुरंत एडवर्टाइजमेंट लाइए, तुरंत ही परीक्षा लीजिए, तुरंत रिजल्ट दीजिए। ये सब करने में हमें लगता है कि पदाधिकारी जो थे, जो इसमें इन्वॉल्व हुए, खास करके अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो ये तो बीपीएससी नहीं कर रहा है। बीपीएससी ने परीक्षा ली, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से तमाम जिलों में होना हुआ। अब इसमें कई तरह की गलतियां दिख रही है सामने। जैसे इसमें है कि हाई स्कूल के लिए और +2 के लिए STET अनिवार्य चाहिए, तो बगैर STET के लोग कैसे उसमें उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और फाइनल रिजल्ट कैसे आ गया? तो इस तरह की जो गलतियां हुई हैं, या आपने जो पूर्व के शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, उनको इन्हीं खाली पदों पर क्यों गिन लिया? ये कैसे हुआ कि मिनिमम एलिजिबिलिटी लोग क्रॉस कर लिए हैं, सीटें खाली हैं लेकिन उनका हुआ नहीं फाइनल सिलेक्शन? तो ये जो कमियां हैं इसको तत्काल सरकार दुरुस्त करे। और किसकी गलती है, बीपीएससी की गलती है कि शिक्षा विभाग की गलती है, ये हम नहीं जाएंगे। सरकार को ये बहाली करनी थी, सरकार को इस पे अपना संज्ञान लेना चाहिए, जितनी त्रुटियां थी उसको ठीक करके और तत्काल इसका एक सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए। सर, जिस सरकार को आप सपोर्ट करते हैं वही आपकी बात नहीं सुन रही है, क्या कहाँ कमी आ रही है? कहाँ नहीं सुन रही है? हम लोगों ने मांग किया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे।
बिहार के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर से स्वीकार किया कि हम देंगे 15 अगस्त के सर, दिन। अभी तो बीपीएससी का उसी बात तरीके से हो रहा है, शिक्षक बहाली पे भी हम लोगों ने कई सारे सुझाव दिए, उसमें से कई सुझाव पास हुए। तो मांग करना, उस पर संघर्ष करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाना, इसमें से कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, इसका चलते ये तो मतलब नहीं है कि हम मांग करना छोड़ दे, बात करना छोड़ दे। हम तो बात सर, आप कहेंगे। किस हद तक चले जाएंगे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अक्सर आप स्टूडेंट्स के जो मुद्दे रहते हैं गंभीरता पूर्वक देखते हैं और बात को भी उठाते हैं, तो इस बार जो स्टूडेंट है काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। नहीं, किस हद तक चले जाएंगे बात वो नहीं, बात है कि जहाँ जहाँ पे हमें गलती लगी, हमने बिहार विधानसभा का जो सत्र होने वाला है उसमें हमने एक प्रश्न इसी को आधार बना करके डाला है। तो एक तो जो सही प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम बात कहेंगे, एक बिहार विधानसभा सही प्लेटफॉर्म है, वहाँ हमने कहा, वहाँ हम बात कहेंगे। दूसरा है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम चिट्ठी देने जा रहे हैं, और शिक्षा विभाग को भी देंगे, बीपीएससी को भी देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और उसके पक्ष में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी मांग के लिए जो अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ तो हम हैं ही। वो अगर आंदोलन कहीं करेंगे तो वैसी स्थिति रहेगी तो हम लाठी जाएंगे। चार्ज भी हुआ था बीपीएससी ऑफिस के बाहर, क्या कहेंगे उस पे? ये तो हमने नहीं देखा कि लाठीचार्ज हुआ या स्टूडेंट लीडर हैं दिलीप, उन पे भी धक्का मुक्की किया गया था। ये गलत है। देखिए, मान लिया कोई छात्र या कोई छात्र नेता अपनी बात कहते हैं तो सरकार को या किसी भी विभाग या आयोग को चाहिए कि उनके जो पॉइंट्स हैं उनको रिसीव करें और उस पर विचार करके उनको कम्युनिकेट करना है। ऐसे कोई छात्र जाकर के आपके यहाँ तो तोड़फोड़ कर नहीं रहा है कि आपको लाठीचार्ज करना पड़े। तो जो छात्र पहुँच रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए, यही होना चाहिए। अगर कोई लाठीचार्ज हो रहा है, किसी के ऊपर मारपीट हो रही है तो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे CPIM ML के विधायक संदीप सौरभ जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में उठाते रहे हैं और वे बीपीएससी से जुड़े हुए मुद्दों को भी सदन में उठाएंगे। हालांकि देखना है कि सरकार उनके बातों को कहां तक सुन पाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें।